नमस्कार दोस्तों। तो इस वक्त आपके छगन प्यारे और छगन की छगनी खड़े हैं दुनिया के सबसे भूतिया शहर में। इमेजिन एक सिटी जहां 900 साल पुराना कैसल हो, एक सिमेट्री जहां लोग अटैक्स फील करते हैं और ऐसी स्ट्रीट्स जिनके बारे में कहते हैं कि वहां आज भी घोस्ट भटकते हैं। वेलकम टू स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबरा, जहां आज हम विजिट करने वाले हैं उसकी दो सबसे ज्यादा भूतिया माने जाने वाली जगह है, ग्रेवफ्रियर्स कर्कयार्ड जो कि एक ग्रेवयार्ड है और एडिनबरा कैसल। क्या यहाँ भूत होगा? अभी नॉर्मली नहीं हो रहा है, अभी 5 पे ही है। बहुत ही ज्यादा कौवे हैं इस वक्त यहाँ पे। इसके आगे का एरिया जो है ये आई डोंट नो क्यों इन्होंने ऐसे सील किया हुआ है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्रीपी फीलिंग है वहाँ। वैसे तो ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहाँ पे रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर हॉन्टेड टूर्स होते हैं। लेकिन क्या ये जगह एक्चुअली में हॉन्टेड है, इस बात का पता लगाने पहली बार इंटरनेशनल पहुंच चुके हैं घोस्टबस्टर छगन और छगनी। ये मुझसे भाग क्यों रहे हैं? मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, तब शायद आ जाए। तो छगनी जी यहाँ पे भूतिया कबूतरों को बुलाते हुए, लेकिन भूतिया कबूतर उनकी तरफ नहीं देख रहे। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं। अरे मुझ पे अटैक किया है कबूतरों ने। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लैंड होते ही यहाँ के भूतिया कबूतरों ने मुझ पे कर दिया। तो इस वक्त हम जा रहे हैं हमारी सबसे पहली भूतिया लोकेशन पर और चलना है अपने। तो चलो फिर। मैं आपका शॉट ले रही थी। शॉट लेने के चक्कर में ये लड़की इस भूतिया शहर में कहीं अकेली ना रह जाए, इसी बात का डर है मुझे। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? कैरी ना करना पड़े इसलिए छाता बैग पे टांग रखा है। बहुत अजीब शहर है दोस्तों, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश रुक जाती है, इसलिए अपना छाता लेके चलना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों, ये लड़की अपनी खुद की रिंग के ऊपर कैमरा सेटअप कर रही है ताकि हमारा यहाँ पे वॉक करते हुए का शॉट ले सके। हेलो, आपने अकेले जाना है? आप शॉट ले रहे थे तो मैंने सोचा और अच्छे से चलती हूँ। एक तो हवा इतनी तेज है, मेरे बालों का तो वापस बारिश स्टार्ट हो गई और फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये बोलते बोलते मैं, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, बहुत अजीब शहर है। क्या ये भी कुछ भूतियापन? यार सबसे ज्यादा भूतिया इस वीडियो में तो मेरे बाल हैं। सबको आज हाईवे दिख जाएगा। हेलो, हाईवे नहीं है, पूरा एयरपोर्ट है भाई, लैंड होते हैं यहाँ पे एरोप्लेन। तो दोस्तों मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, लगता है कुछ है जो नहीं चाहता है कि हम एडिनबर्ग कैसल तक पहुंचे। तो अभी हम पेड़ों की छांव में छांव ले रहे हैं। पेड़ों की छांव में? अरे मतलब यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। पीछे आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, सारे लोग जो हैं सड़क के साइडों में खड़े हो चुके हैं। लेकिन हम समझदार हैं, हमने बचपन से सीखा है पेड़ सबसे भले हैं, इसीलिए पेड़ लगाओ। ए पेड़ लगा, पेड़ लगा। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। इंग्लिश में इसलिए गा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। तो जी हाँ दोस्तों, पूरे 5 मिनट के बाद अचानक से सन निकल आया है, बारिश एकदम रुक चुकी है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सारे सबूत मिटा दिए। इस कंट्री के मौसम का कोई दीनी मानी नहीं है। ओए होए होए, व्यू। हम वहाँ पता नहीं कहाँ, ओ भाई पिछले शहर से आए हैं। 1 साल। ये क्या था? टायर फट गया। कॉट ऑन कैमरा। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं ग्रेवफ्रियर्स कर्कयार्ड, जो कि एक ग्रेवयार्ड है एंड ये जगह एडिनबर्ग की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में काउंट होती है। अभी तो हम दिन में आए हुए हैं तो शायद इतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ रात में आना हुआ, स्कैरी लग रहा है, रात में पता नहीं क्या ही होगा। अभी तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे काफी सारे लोग वगैरह भी घूम रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे बिल्कुल खाली हो जाता है। ओके, फिर घोस्ट हंटिंग शुरू करते हैं EMF सेंसर लेके। होपफुली दिन के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। अभी तो EMF सेंसर निकाला है, ऐसी हवा चलने लगी है भाई,
गॉड, वैसे पता नहीं ऑन कैमरा इतना पता चल रहा होगा या नहीं। अब मेरे को अपने बालों की भी टेंशन नहीं हो रही है क्योंकि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे माना जाता है कि मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट है। तो पोल्टरगाइस्ट एक घोस्ट का फॉर्म होता है। जो लोग फास्मोफोबिया की स्ट्रीम्स वगैरह देखते हैं उनको पता होगा। तो वो फ्रेंडली होते हैं या फिर स्कैरी होते हैं? पोल्टरगाइस्ट जो होता है वो सामान को फेंकता है इधर उधर बहुत जोर से, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो कहीं वो पोल्टरगाइस्ट हमें इशारा तो नहीं दे रहा है ये हवा तेज चला के वो सब उड़ा देगा? EMF सेंसर अभी नॉर्मल है। चलो डरो मत बेटा। अभी नहीं डर रही, मैं रात का सोच के डर रही हूँ। अरे नहीं, रात में भी कुछ नहीं होगा। इस आदमी को तो कहीं डर नहीं लगता। जैसे कि तुम देख सकते हो कि ग्रेवयार्ड के बीच से हम जा रहे हैं एंड यहाँ पे सबके मेमोरियल्स वगैरह बने हुए हैं। हाँ, EMF सेंसर इज नॉर्मल। क्या हुआ? हाथ दुख गए। कैमरा पकड़ के हाथ दुख गए? और नहीं तो क्या, तू चली जा रहे। मेरे अंदर भूत नहीं है अभी नहीं है, रात में आता है इसके अंदर भूत। तो EMF सेंसर लेके इधर उधर घूम रहे हैं हम अभी तक तो EMF सेंसर ऑनेस्टली नहीं बज रहा। वैसा छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस तो आती रहती है। और मुझसे ना लोग पूछते रहते हैं कि यार छगन भाई, आप ऐसे भूतियापंती करने के लिए इधर उधर निकल जाते हो, आपको डर वर नहीं लगता है? मैं कहता हूँ नहीं लगता। मुझे क्यों दिखा रहे तू? तुझे मुझसे डर लगता है? नहीं भाई। ओए 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 ओए, कौन है? डर के रहा कर मुझसे। और नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा डरता हूँ। यहाँ पे कौवे भी अचानक से बहुत ज़्यादा हो गए हैं भाई। और ऐसा कहा जाता है कि कौवे जो हैं घोस्ट वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली में अलग ही लेवल का स्कैरी लग रहा है ये भाई। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा कौवे हैं इस वक्त यहाँ पे। इतनी तेज हवा हुई, मेरे को अचानक से, मजाक नहीं कर रहा, देख मेरे गूज़बम्स आ गए। इतने सारे कौवे देख के ना मेरे को वैसे ही दूर से डर लग रहा है। इतने सारे, वो भी एक ही जगह। और वहाँ पे ब्लैक हुडी में आदमी बैठ के उनको बस देखे जा रहा है, रिकॉर्ड करे जा रहा है। अच्छा, वो खाना फेंक रहा है इसलिए। ओ भाई। छगन घोस्टबस्टर हैज डन इट अगेन। एक बार और केस सॉल्व्ड। खुद ही केस खोलता हूँ, फिर खुद ही उसको क्लोज भी कर देता हूँ। ये वाला एरिया रह गया था एक्सप्लोर कर। वेट व्हाट? रोस्की, नो वे। क्या? मैं बोल रहा था जब तक 5 नहीं आएगा तब तक मानूंगा नहीं। हम पूरा ग्रेवयार्ड घूम के आए हैं एंड सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये एक्चुअली में क्रेजी लेवल 5 पे है और अभी भी 5 पे ही है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, फोन हमारे दोनों के एयरप्लेन मोड पे है और ये 5 पे है, कांस्टेंट 5 पे है। इसी जगह पे कुछ तो है। बरियल वॉल्ट ऑफ द ट्रॉटर्स ऑफ मॉर्टन हॉल। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन जब हम आए थे तो ये बिल्कुल नहीं बज रहा था एंड अब 30-40 मिनट्स लेटर ये बजे जा रहा है। अभी नॉर्मली नहीं हो रहा है, अभी 5 पे ही है। इसको रख देते हैं, ये हमारा अम्ब्रेला है ना। हाँ। ये यहाँ कैसे आया? अरे मैंने रखा था रिकॉर्ड करते हुए। एक और केस सॉल्व्ड। घोस्टबस्टर डिटेक्टिव छगन खुद ही केसेस बनाते हैं, खुद ही उनको सॉल्व करके खुद ही प्रो बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड जो है ग्रेवफ्रियर्स बॉबी जिनके नाम पे है, ये उनकी ग्रेवयार्ड है। एंड एक्चुअली में ग्रेवफ्रियर्स जो है वो डॉग था, तो ये पूरा ग्रेवयार्ड जो है ये इस डॉग के नाम पे यहाँ लिखा भी हुआ है। लेट हिज लॉयल्टी एंड डिवोशन बी अ लेसन टू ऑल ऑफ अस।
उसके बाद हम पहुंचे हमारी दूसरी भूतिया लोकेशन एडिनबर्ग कैसल पे, लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है कि कैसल सोल्ड आउट है और हमें उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी 2 दिन बाद की। तो हमने डिसाइड करा बहुत सारा टाइम है तो पास के ग्लेनको शहर घुमाते हैं, जिसकी ड्राइव स्कॉटलैंड की बेस्ट ड्राइव मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ग्लेनको के रास्ते में एक हॉल्ट लिया है घोस्ट हंटिंग से, गाड़ी को सड़क के किनारे पे लगा दिया है क्योंकि एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट दिख रहा है। तो सोचा वहां पे जाके थोड़ी सी फोटोज और वीडियोस वगैरह लेते हैं, पर यहाँ ठंड बहुत ही ज्यादा है। चलो आ जाओ बल्लू को भी देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक हादसा हो गया है, इस लड़की ने जो माइक लगा रखा था वो माइक खो गया है। अब इस टट्टी में माइक कहाँ ढूंढे भाई, और माइक का साइज ये देखिए इतना छोटा सा है। अबे तूफान आने वाला है भाई। मेरे चश्मे में वैसे ही धुंध जम रही है, मेरे को नजर कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर से ये बारिश, ऊपर से इस गोबर में कहाँ ढूंढूं मैं माइक। A few minutes later. हाँ चलो। अरे चलो, पानी आ गया। मेरे भी। हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ। मजाक से हटके बता रहा हूँ, पूरी दुनिया इस व्यू पॉइंट पे आके फोटो वीडियो खिंचा रही थी, इसलिए मुझे भी लगा कि हमें भी एटलीस्ट देखना तो चाहिए क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे है ये कुछ भी नहीं है, ये तो गाड़ी से ही दिख रहा था। हाथों का खून सूख चुका है, सफेद पड़ रहे हैं ये व्यू पॉइंट पे। EMF सेंसर निकालो, घोस्ट ढूंढते। फोटो खिंचानी है? हाँ चल फोटो खिंचवा। चिक 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 चिक, चल वापस चल। ये सामने का व्यू देखो, क्या है ये? जूम करके देखा 2x पे। So basically ये जो एरिया है इसको हाईलैंड्स बोलते हैं। जैसे ही हम इस जगह पे एंटर करते हैं, साइड में एक बोर्ड था, वेलकम टू हाईलैंड्स। समझ रहा हूँ मैं नाम क्यों है इसका। ये क्या है ये? तो पहुंच गए हैं हम ग्लेनको विलेज, इतनी दूर ड्राइव करके। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक करी है ना, मतलब इतनी सुंदर थी ना ड्राइव। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सब एक तो बंद हो गया है क्योंकि हम रात के 9 बजे पहुंचे हैं। वो उससे लग नहीं रहा होगा देख के, लेकिन इट्स 9:02 PM। AM नहीं है ये, इट्स PM। पर भूख लगी है। भूख लगी है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्लेनको में और तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स मिल गया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आज का हमारा डिनर है फ्राइज। आँखों में जता दे, चाहूं मैं या ना। ये एक्सेलरेट नहीं हो रही गाड़ी। क्या? गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही। डोंट टेल मी। सही में तू मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ? गाड़ी एक्सेलरेट ही नहीं हो रही। ऊपर से ये ऑटोमेटिक है, इसको तो धक्का भी नहीं दे सकते यार। ये क्या हो गया? ये देख, अब क्या करें? वो गाड़ी वाले ने हेल्पलाइन नंबर दी थी ना, कभी भी कुछ हो वो तो। वाला नंबर तो मैं होटल में छोड़ा है। ये जो ग्रेवयार्ड गए थे उससे तो नहीं हो रहा? तो ये भी इतनी डरावनी लग रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई तो यहाँ से आ जाएगा। ये तो रास्ता भी ऐसा है, आधे आधे एक घंटे में एक गाड़ी दिखाई देती है। आखिरी गाड़ी पिछले आधे घंटे पहले देखी थी मैंने। गाड़ी ऑन है, वही बहुत बड़ी बात है, बड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही अब। ये देख, ये तूने पूरी रेस पे वो डाल रखी अरे है। फुल। तेरे बाजू का शीशा भी डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई वहां से आके नॉक करेगा अभी। मना कर रही थी नहीं चलते हैं ग्रेवयार्ड, चलते हैं, चलो अब। You have been pranked. अबे मस्त गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से कैमरा ऑन कर दिया कि हम गानों पे वाइब कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से खुरापाती दिमाग में आइडिया आया, गाड़ी साइड में रोक दी, पार्किंग ब्रेक लगा दी। ओ देखो गाइस, ये तो एक्सेलरेट ही नहीं हो रही। माँ ने पी गई, कह रही है हम ग्रेवयार्ड गए थे ना इसलिए वो मान जा, तू प्रैंक हो गई बहुत बुरी वाली। अरे अरे, इसकी तो पल्स बहुत तेज हो चुकी है, इस पेशेंट को तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इधर देख, तू वापस चल, तुझे अस्पताल ना भेज दिया ना मैंने। भाई मुझे माफ कर दो, भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से। The next day. तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम हैं भूतिया एडिनबर्ग कैसल में। लेकिन अगर ये भूतिया है फिर इतने लोग क्यों हैं? यहाँ से व्यू देखो पूरे कैसल का, तो पूरा शहर भी दिख रहा है यहाँ से।
ध्यान से देखिए इस मनुष्य को, एडिनबरा कैसल पे आके भी कोक जीरो पी रहा है। पार्क करके यहाँ से 15 मिनट दूर हम भाग के आए हैं यहाँ पे, इसीलिए ये मेरी शक्ल देख रहे हो तुम। यहाँ घोस्ट हंटिंग करने आया हुआ था, मैं ही भूत लग रहा हूँ इस वक्त तो। नहीं, तू तो स्मार्ट लग रहा है। ओ रुक जा, एस्थेटिक्स। ऑनलाइन टिकट बुक करवा के आए हैं हम यहाँ पे टाइम स्लॉट के हिसाब से। अगर तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो पहुँचने के लिए ऑन टाइम हम भाग भाग के आए। अभी हालत टाइट हो गई है। पर ये कैसल के अंदर घर क्यों बने हुए हैं? कैसल होते किस लिए थे? राजे महाराजे रहे हैं इसलिए तो रह रहे हैं। एक्सप्लोर करते हैं अंदर चल के। क्या यहाँ भूत होगा तुझे लगता है? जितने यहाँ पे लोग हैं, भूत होगा भी तो वो भाग जाएगा। वो हमें देख के डर रहा होगा। इतने सारे कितनों को डरा हूँ। ये है कैसल। तो नीचे तो था, वो क्या था? ये भी वही है, मतलब उसी का ही पार्ट है। ओए, मैं भूत नहीं हूँ, सबको दिख रही हूँ। मुझसे पूछो। अरे धीरे मजाक कर रहा था। तोपते उला दूंगा, तपते ताप ताप तल्ला तू ताला। वो बीच में से शहर दिख रहा है, यहीं से तोप के गोले चलाते होंगे वहाँ पे। इस पे बांध के तुझे उड़ना है? नहीं। आज मूड नहीं है? नहीं। फिर कभी? बहुत थक गई हूँ, बहुत चली हूँ। तोप के पास हो सकता है कोई मिल जाए। Another day, another EMF sensor, another location. कुछ नहीं है। तोप पे कोई नहीं खड़ा हुआ। ओए, मेरे को भी रिकॉर्ड गए। वो टॉप व्यू था ना तो तू दिख नहीं रही थी। अब नीचे से लेता हूँ। वो देख उस तरफ, वो बढ़िया लग रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया तो उस तरफ जो तूने कैमरा लगाया वो लग रहा है। वही लग रहा था इसमें। किस्मतों का लगाम मोड़ दूं। भाई सुन, वो बुला रहे हैं तेरे को। अरे वो बुला रहे हैं, जा मिल के आ। इसके बाद हमने बहुत देर, एंड आई मीन बहुत देर तक EMF सेंसर लेके पूरे कैसल में गोस्ट हंटिंग करी, लेकिन कुछ ही नहीं था यहाँ पे सिवाय रश के। बहुत सारे रश के, बहुत सारे रश के। Later that night. The old town area where you're going, the Greyfriars Bobby Graveyard. Right. You know, we have a jail near there. It's called Birkenhead, which jail had a fire many years ago. Okay. And they never saved any prisoners, so they're all there, you know. And this is a very creepy place. You know, but you can't go yourself. You have to go in a big group or something because it's like very scary. But we are planning to go there like during the night. That was just the two of us. And I wish you all the best. Be careful because it's a haunted place. It's a very scary as well. Welcome to Greyfriars Kirkyard. जी हाँ दोस्तों, आपके छगन प्यारे रात के वक्त आ गए हैं ग्रेवयार्ड में घोस्ट हंटिंग करने। अगर तुम लोग इस तरफ नजर घुमाओगे, एक स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं ऑन कर रखी। एक भी लाइट नहीं ऑन यहाँ की। हम लिटरली गेट से 4 कदम दूर नहीं आए हैं। वो अभी जो एंट्रेंस पे हमने साइन बोर्ड पढ़वाया था उससे 4 कदम दूर नहीं आया हूँ मैं। और ये दिस इज कॉन्स्टेंट 5। हमें यहाँ पे एक टैक्सी वाले भैया मिले थे, उनका नाम था अदनान। तो उन्होंने बताया था इस वक्त जो है, क्योंकि सैटरडे है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूर्स वगैरह भी होते रहते हैं हॉन्टेड वाले, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। बट टू माई सरप्राइज यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी नहीं है। जो भी तुम शोर वगैरह सुन रहे हो, ये सब आसपास के जो पब्स वगैरह हैं जहाँ पे फुटबॉल का मैच हो रहा है, ये वहां से शोर आ रहा है। इस वक्त हर चीज डरा रही है। ओए ये वो है भाई, ये स्ट्रीट लाइट है वो जो मोशन सेंसर वाली। मेरी तो कसम से 1 सेकंड के लिए तो हवा निकली, लाइट अपने आप कैसे ऑन हुई। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर तुम इधर देखोगे, ये तुम्हें शैडो दिख रही है, ये शैडो लिटरली मेरी खुद की है और मेरी खुद की शैडो से ही मेरी फट गई। तो ये हम ग्रेवयार्ड के एंड में पहुंच गए हैं अब बिल्कुल। इस एरिया में तो मॉर्निंग में भी कुछ नहीं था, ये नॉर्मल था। तो अभी हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं, ये ग्रेवयार्ड के। इसके आगे का एरिया जो है ये आई डोंट नो क्यों इन्होंने ऐसे सील किया हुआ है। प्रोबेबली क्योंकि ये ज़्यादा डरावना है, हो सकता है, या फिर कुछ होगा ही नहीं। ग्रेवयार्ड का एरिया जो है वो खत्म हो गया होगा। हम हर चीज़ को है तो भूतिया क्यों समझ रहे हैं। ये पेड़ देखो भाई, क्या ये पेड़ भूतिया है?
नॉट रियली, नॉर्मल है। पेड़ सेफ है। पेड़ सेफ ही रहेगा, हम सेफ हैं। क्या मस्त जोक मारा है। कोई और भी है। हाँ वो देख, हाँ, वहाँ पे और भी लोग हैं। हाँ यार। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ हम नहीं है यहाँ पे जो टहल रहे हैं। So chill। नाउ आई फील बेटर। हाँ। 2 और लोग हैं। वाह, अब सही लग रहा है इसको, क्योंकि कोई और भी है। वो भी डर गए, वो भी डर गए, वो भी डर गए। लाइट अपने आप जली, वो भी डरे। अब हम ग्रेवयार्ड के दूसरे वाले कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं और अब EMF नॉर्मल है। तू देख रही है, क्योंकि वो 2 लोग भी आ गए, अब EMF नहीं इतना बज रहा। नहीं बज रहा। देख ले, 1 2 1 2 ऐसा। ये तो काउंट ही नहीं होता ना दिल रखने के लिए, तो ऐसे ही बोलते हैं। वो 2 लोग जो जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं तो वही वो मेरे पद चिन्हक है, मैं उनके पद चिन्हों पे ही चलूंगी। वो तो गायब हो गए। तेज चल। वो बाहर चले गए ग्रेवयार्ड से। अच्छा, So now we are walking to the rightest corner of this graveyard. हो, क्या इफेक्ट आ रहा है भाई साहब, मजा आ गया। हाँ। ये यहाँ पे भी देख, ये वही एरिया है ना जहाँ पे वो बहुत सारे कौए थे। EMF सबसे ज्यादा तेज यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा था। अभी भी यहाँ पे क्रेजी होता जा रहा है। ओह माय गॉड। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे वो कॉर्नर तो रह गया। ये तो भाग गई, वो सच में भाग गई भाई। आजा। इस पूरे स्ट्रेच में जिससे अभी हम होके आए हैं, ये वाला, ये रास्ता, ये 5 से नहीं नीचे आया है पूरे स्ट्रेच में। प्लीज चल। ओके तो गाइज, छगन ब्लॉगर और छगनी ब्लॉगर जो है वो मिशन अबैंडन भग लिए हैं अब हम। मतलब वहाँ पे लोग जो हैं ग्रुप्स वगैरह में जाते हैं, इसलिए शायद उनको नहीं कभी इतना फील होता होगा, बट ऐसा अकेले वगैरह। एंड क्रेजीएस्ट पार्ट, तुम लोगों को टाइम तो हमने बताया ही नहीं। इट्स 2:09 रात के 2 बजे। हमने बेसिकली प्लान करा था कि हम पहले 10 बजे आएंगे। 10 बजे आने की जगह हम- लेट होते होते हम क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव वगैरह पे चले गए थे, तो रात के ऑलमोस्ट 2:15 बजे आए हैं हम। तुझे जेन्युइनली बता, डर नहीं लगा? ऐसा डर वर तो नहीं लगा, मैं सच बोलूंगा। लाइट नहीं थी, सबसे बस एक डराने वाली चीज यही थी कि लाइट बिल्कुल अंधेरा है। और जाने से पहले ना हम ये बात भी कर रहे थे। हाँ। तो ही वाज लाइक, अरे ऐसा थोड़ी होगा कि बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा क्योंकि होगा, ये लाइट टूरिस्ट नहीं स्पॉट है, यहाँ की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट मानी जाती है ये। तो मुझे लगा भाई बहुत लाइट होगी, बट नहीं थी एक्चुअली में। लेकिन ये पहला छगन घोस्टबस्टर का मिशन था जिसे हम भागे हैं। हमने के बस। मैं भागी हूँ, के बस, मेरी हाँ। वजह से तू भी आ गया। अब तू भाग जाएगी तो मैं अकेले थोड़ी ना वहाँ पे रहता। वो स्ट्रेच पे वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो रेड ही हुए जा रहा है, रेड ही चली जा रहा है। और दिन में भी वही एक स्ट्रेच था जिसके ऊपर इतनी ज्यादा वो रीडिंग आ रही थी रेड की। ट्रू ट्रू। रात एंड ऐसे में कि तुम था। देख सकते हो हमारे पीछे इतने सारे लोग हैं, पार्टी चल रही है भाई। सैटरडे नाइट मना रहे हैं लोग अपनी, और हम भूत पकड़ेंगे। दोनों मियां बीवी आए हैं एडिनबरा भूत पकड़ने। वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड Teamwork। सिटी। अरे एक मिनट, अरे बाप रे। ओए यो क्या भाई, अचानक से इतने सारे कहाँ से आ गए? क्या ये भी कोई साइन है? अरे क्या हो गया? अरे रुकिए ना, अरे रुकिए तो सही। अरे कहाँ भाग रहे हैं यहाँ पर? अरे मैडम 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 रुकिए। अरे ये देखो पेंगुइन की तरह भाग रही है। उस साइड जाना है हमें। नहीं उस साइड नहीं है, होटल इसी साइड है। अरे इस नहीं साइड नहीं से आए थे। वो, अरे होटल ग्रेवयार्ड ही उस साइड है हमारा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे आज रास्ता याद है। तो जी हाँ दोस्तों, कमरे में वापस आने के बाद कैमरा के पीछे खड़ी मिसेस छगन जो है वो श्योर होना चाहती थी कि हमारे साथ कमरे में कुछ आ नहीं गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं EMF सेंसर एकदम नॉर्मल है, 1 की रीडिंग दे रहा है, मतलब कमरे में कोई भूत नहीं है। ये यहाँ रख दिया है, जूम करके दिखा, जूम करके कि हमारे साथ कुछ नहीं आया है, तो हम एकदम सेफ हैं। जय बजरंगबली। जय अब बजरंगबली। इसी बात पे सो जा। The next day. तो जी
हाँ दोस्तों, अभी हम स्कॉटलैंड में डरनेस में आए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं स्मूक केव्स देखने। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये नीचे ट्रैक करके हम जाएंगे केव्स के अंदर। तुम तैयार हो बल्लू? यस, आज मैं जूते पहन के आई हूँ। क्या बात है बल्लू, चले फिर ट्रैकिंग करने। चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, अब करते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। व्यू देखो, व्यू बढ़िया है। व्यू तो यहाँ है, बढ़िया है, उजड़ा हुआ व्यू। लेट्स गो। लेट्स गो। ठंड तो जैसे नहीं कि आप लग रही। देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक पथरीला ट्रैकिंग वाला रास्ता है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल भी बोल सकता हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, अभी उतर तो रहे हैं तो ऐसा कुछ पता सा नहीं चल रहा है। यार मैं अपने बालों का क्या करूँ यार, टोपी पहन ले। फिर शक्ल नहीं दिखती तो टोपी हटा दे, फिर बाल खराब हो जाते हैं। बाल हटवा दे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो पे 250 करोड़ लाइक्स हो जाएंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा, जो मैं वैसे भी हो रहा हूँ। तेरा तो फोरहेड भी मेरी हाइट से बड़ा है। एक सेकंड, क्या बोली? तेरा तो फोरहेड भी मेरी हाइट से बड़ा है। काइंड ऑफ ट्रू दो। तो जी हाँ दोस्तों, सीख गई है तू भी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ राइट पे- की तरफ अगर हम घूमेंगे तो आप देख सकते हैं स्मू केव्स। ये वही केव्स हैं जिसमें स्मू है। स्नू कौन है? केव का नाम स्मू केव है, तो नेवर माइंड। कुदरत का करिश्मा। वो तो मैं हूँ ही। ये केव की बात कर रहा था। मुझे लगा मेरी बात कर रहे थे। ओ यार। तो जी हाँ दोस्तों, बेयर ग्रिल्स की वीडियोस देख देख के हम सीख चुके हैं कि केव में कैसे करेंगे 24 आवर्स तक सरवाइव। EMF सेंसर निकाल, अपने काम पे लग जा। यहाँ पे भी घोस्ट हंटिंग। तो तेरा काम क्या है? हर जगह बूट ढूंढना, फिर केस सॉल्व करना। निकालियो बैग में से, अब तूने बोल ही दिया है तो आर यू किडिंग मी? यहाँ भी घोस्ट हंटिंग कर ही मैं तो लेते हैं। मजाक कर रही थी। घोस्ट हंटिंग को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ गाइस। तो जी हाँ दोस्तों, अब स्मू केव्स में करेंगे घोस्ट हंटिंग। EMF सेंसर एकदम नॉर्मल है। वेलकम। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। बोटिंग करेगा? यहाँ बोटिंग भी होती है। वाओ, ये केव हॉन्टेड नहीं है। ओह माय गॉड, एक और केव सॉल्व। तो जी हाँ दोस्तों, गाड़ी पे पूरा स्कॉटलैंड नाप देने के बाद ये मियाँ बीवी अब पहुंच चुके हैं धरती के अंत पे। तो इसको कहते हैं नीस्ट पॉइंट। ये आइल ऑफ स्काई स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस वक्त हम लिटरली धरती के अंतिम पॉइंट पे खड़े हुए हैं और क्या ही दिख रहा है भाई। ये आगे अटलांटिक ओशन है पूरा, बस समुद्री समुद्र। और ये लड़की दोस्तों साड़ी में इसलिए आई थी ताकि ये यहाँ पे करण जौहर की मूवी की तरह क्या काजोल बन के रंगते तुम मोहे गेरुआ ला 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 ला। ओए तू गिर मत जाइयो यहाँ से, एक्चुअली मैं आगे खाई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये धरती का अंत है और ये इस वीडियो का अंत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस। पहलवान पति बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, मैं बता भी नहीं सकती कितने बड़े बैग्स है वो लेकर के जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट पे लाइन देखो एक बार भाई साहब। तो जी हाँ दोस्तों, आपके छगन प्यारे पहुंच चुके हैं एडिनबर्ग और ये है उनका कमरा। एडिनबर्ग। ये दिखाइए कमरा। ये है बेड और बेड के ही साइड में वॉशरूम। अब मुंह धोते धोते सो भी सकते हैं। ये मैंने क्यों किया? बाथरूम रिवील। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ कि कौन पहले जाएगा? नहीं, पानी नहीं है यहाँ भी। ये अंग्रेजों को क्या दुश्मनी है, पानी क्यों नहीं रखते? अभी छगन ब्रेगर छुट्टी पे है। छगन ब्रेगर अंग्रेज। अरे अंग्रेज। Ghostbuster Shagan is on a break, so he's sipping on a vanilla latte. ये vanilla दी लाते हैं, पंजाब तो आई है। कॉफी पिएगी? चले क्या फिर? नहीं पीऊंगी।
बैग उतार, तेरी एक फोटो खींच दूँ यहाँ पे, बहुत मस्त आएगी। Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye.